क्या है डिजिटल कंपटीशन बिल, जिसे लेकर भारत सरकार आ रही है और इसके विरोध में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजन, गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे खड़े हो गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ पीओके में मची हलचल के बाद मदद मांगने चाइना पहुंचा है पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो यूरोप देख रहे हैं ना, यूरोप में इन बड़ी कंपनियों के लिए खास नियम बनाए गए हैं और उन नियमों को इन बड़ी कंपनियों ने माना है, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजन हो। ये आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं और सरकार को ऐसा लगता है कि अब इन्हें नियमों के तहत आना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि जिस तरीके से ये प्रैक्टिस करते हैं, उनको लेकर इनके ऊपर हैवी पेनल्टी भी कई देशों में लगाई जा चुकी है और अब जाकर भारत सरकार एक बिल लाना चाहती है। हालांकि फिलहाल के लिए ये प्रस्ताव ही दिया गया है, ड्राफ्ट ही बनाया गया है, कोई कानून नहीं बन गया है, पर अभी से बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें नकारना शुरू कर दिया है। इस बिल का नाम है डिजिटल कंपटीशन बिल और इसके तहत भारत क्या करना चाहता है, भारत ये करना चाहता है कि इन कंपनियों को खुली छूट नहीं देना चाहता है। जैसे कि अगर आप अमेजन पे ही चले जाएंगे, बहुत सारे सामान बिकते हैं। अमेजन क्या करता है, अपने सामान को आगे लिस्टिंग करता है या ज्यादा दिखलाता है ताकि यूजर्स उसके सामान को ज्यादा खरीदे। तो ये सारी चीजें ऐसे प्रैक्टिस में आ गई कि आप खुद को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप सामान नियम नहीं रख रहे हैं अपने लिए भी और बाकी कंपनियों के लिए भी। अब अमेजन क्या है, अमेजन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर कई सारी कंपनियां आती हैं, कई सारे शॉप जुड़ते हैं और वो अपने सामान को बेचते हैं। आप अपने लिए अलग नियम रखेंगे और उन दुकानदारों के लिए अलग नियम रखेंगे तो ये नियम तो गलत होगा। और ऐसा ही देखा जाता है एप्पल के केस में भी। वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं होंगे ऐप। इसके अलावा एप्पल में कई सारे ऐसे नियम लगा रखे हैं कि एप्पल की ही चीज होनी चाहिए, एप्पल से ही खरीदा गया होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे में थर्ड पार्टी को कोई अलाउ नहीं होता है। ये कंपनियां धीरे धीरे क्या करती हैं, अपनी मोनोपोली चलाने लगती हैं और ऐसे में इन मोनोपोली को रोकने के लिए कानून का होना बहुत जरूरी है। अगर कानून नहीं हुआ तो बढ़ते बढ़ते ये चीजें एक अलग रूप ले लेंगी, यही माना जा रहा है सरकार की तरफ से भी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसके लिए एक प्रस्ताव डाला है और इस प्रस्ताव के नाम से ही यहाँ पर इन बड़ी कंपनियों ने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं जी, ये तो गलत है। अगर आप यहाँ ये सब कुछ करेंगे तो फिर निवेश में आपको दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे कंपनी निवेश नहीं करना चाहेंगे, आपके देश में निवेश में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब नियम क्या है, नियम ये कह रहे हैं कि हम कुछ नियम बनाएंगे, जैसे कि 4000 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले और जिनका टर्नओवर दुनिया भर में $30 बिलियन से ज्यादा है, उनके लिए हम अलग नियम रखेंगे। जिनकी वैल्यू 16,000 करोड़ है उनके लिए अलग और $75 बिलियन का टर्नओवर है उनके लिए अलग। 3-4 कैटेगरीज बांटी गई है जिसके तहत नियमों को बनाया जाएगा ताकि नियम के आधार पर ये रहें। हालांकि सबसे मजेदार बात यह है कि यूरोप में इस तरीके के नियम हैं और यूरोप में इन कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं होती है, पर भारत ने जो नियम लाया है इसके लिए इन्हें दिक्कत हो रही है। जबकि भारत का कहना है कि देखिए, हमने तो जो नियम लाया है वो यूरोपीय यूनियन से फिर भी आसान है। यूरोपीय यूनियन के जो नियम हैं वो ज्यादा टफ है, हमारे सॉफ्ट हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। फिर भी इन कंपनियों को अभी यहाँ पर आनाकानी दिख रही है। वैसे माना जा रहा है कि नई सरकार का गठन अगर होता है और फिर से पीएम मोदी सरकार बनते हैं तो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में जिस तरीके का टेंशन चल रहा है उससे पाकिस्तान की सरकार भी टेंशन में आ गई है। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला होना। क्या करेंगे बेचारे, पैसा है नहीं, घर में उथल पुथल अलग से मचा हुआ है, कभी इधर बम फूट जाता है कभी उधर, ऐसे जैसे कि पटाखे फूट रहे हों। ऊपर से पीओके को लेकर भारत के नेता भी ऐसे बयान दे देते हैं जिन बयानों को सुनकर दुखी और बढ़ जाती है कि पीओके गया क्या हाथ से।
पीओके में चल रहे तनाव और भारतीय नेताओं के बयानों से पाकिस्तान की सरकार टेंशन में आ गई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक डार चाइना की यात्रा पर हैं और उन्होंने कश्मीर पर मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को कश्मीर मामले पर कहा है, हाँ जी हम हैं आपके साथ, टेंशन नहीं लो, तुम्हारी अखंडता, संप्रभुता, इन सब का हम सम्मान करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह ऐलान भी किया कि पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक के अपग्रेडेड वर्जन को हम बढ़ावा देंगे, जबकि भारत पीओके में चाइना की इन गतिविधियों को कहता है कि ये गलत है, ये इलाका हमारा है और आपको यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर चाइना इग्नोर कर देता है। चाइना को लगता है कि ये इलाका हर हाल में उनके लिए बहुत जरूरी है। अब चीनी विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने पीओके को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं पीओके में जमकर हिंसा हुई है और पाकिस्तानी सेना ने इसे दबाने के लिए गोली चलाई है, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। वांग यी और इसाक डार ने विदेश मंत्री रणनीतिक संवाद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, रणनीतिक सहयोग भागीदारी के लिए मिलकर काम करेंगे। वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ उन विषयों पर काम करने के लिए तैयार है जिस पर दोनों देशों के नेता के बीच में सहमति बने। हालांकि यहाँ पर फिर चीनी इंजीनियरों का भी मुद्दा उठा कि भैया उसको थोड़ा देख लो, वो जो बार बार हमले होते हैं और हमारे लोग मारे जाते हैं, उसका भी कुछ उपाय देखो, वो सारा काम करो। खैर, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर कोई लड़ाई छिड़ती है तो चाइना अपनी सेना को उतारेगा? बिल्कुल नहीं उतारेगा। अभी जो पहुंचे हैं डार, ये क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इन्हें चाहिए पैसा, कर्जा। 81 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए इनका कुल देनदारी और कर्जा है। जब तक जियो कर्ज करो और घी पियो, वो वाला सीन है। लेकिन आखिरकार कब तक? कहा जा रहा है कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इतना सारा पैसा लौटा पाना आसान नहीं है। कैसे? तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 3/4 ये कर्जा ही कर्जा है। अब आप जरा सोचिए कि कैसे इस कर्ज को लौटाया जा सकता है। 4 कोना में से 3 कोना अगर कर्ज ही है तो फिर कर्ज वापस लौटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकारी कंपनियों के कर्जे भी बढ़े हैं और जैसी अवस्था इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है, अब ये ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा समय तक टिक पाएगा। कारण साफ है, न तो IMF की बात बन पा रही है, न सऊदी अरब से बात बन पा रही है, और चाइना अगर लोन देता भी है तो इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना पीओके मामले में पाकिस्तान के बीच में आएगा? वैसे जिस तरीके के हालात हैं वैसे में लग तो नहीं रहा है। हाँ, एक मांग जरूर कर सकता है, सेना को एंट्री लेने दो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।